दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जंतर मंतर पर जैन जी के आंदोलन के समय 20 तारीख को जो पैलेट गन चलाई गई और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, यह किसके आदेश से हुआ, इसके बारे में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने होम मिनिस्टर को पत्र लिखा। होम मिनिस्टर मतलब अमित शाह। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना उनके आदेश के यह संभव नहीं कि कोई आदमी या कोई भी सिपाही, कोई भी फौजी, कोई भी आरएफ का जवान पैलेट गन चला दे या फिर आंसू गैस के गोले छोड़ दे। उसका जवाब अभी तक अमित शाह ने नहीं दिया। वो दे भी कैसे सकता है, क्योंकि उसके आदेश से ही ये सब हुआ होगा। दोस्तों, ये जो सरकार वर्तमान सरकार है, ये देश की जनता का ख्याल रखने वाली, उनका हित चाहने वाली सरकार नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सरकार है जिस पर दो लुटेरे काबिज हैं। दो तो नहीं कहना चाहिए, एक ही कहना चाहिए, क्योंकि वो है हमारा प्रधानमंत्री, क्या कहा जाए उसको, नरेंद्र मोदी क्योंकि ये अभी तक 2014 से लेकर अब तक का इसका जो भी शासन का तरीका रहा है, वो सिर्फ ये रहा है कि जनता जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में, सिर्फ मेरे दोस्तों का भला होना चाहिए। दोस्तों, 2014 में नरेंद्र मोदी ने एक कविता पढ़ी थी। वो बेच रहे हैं धरती को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, कसम मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन इन 10-12 सालों में मोदी ने देश को बेचने के अलावा और कुछ नहीं किया है। देश का चप्पा चप्पा इसने अपने मित्रों को बेच दिया। देश के जितने भी पीएसयू थी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, कारखाने थे, संस्थान थे, वो सब इसने अपने दोस्तों को दे दिया। यहाँ तक कि जहाज भी दे दिया, गोदी जो है पानी के जहाज की गोदियाँ भी दे दी, रेल भी दे दी। क्या चीज़ बची है? और देश में हमारी इकोनॉमी कहाँ चली गई, यह आपको पता होगा कि जिस समय 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता पर आया था, उस समय हमारी इकोनॉमी चौथे पायदान पे थी और तीसरे पायदान की तरफ बढ़ रही थी। जिस समय नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब उसने कैसे कटाक्ष किया था मनमोहन सिंह को कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 54 रुपए के बजाय 30 रुपए होगी कीमत डॉलर की। लेकिन अब है क्या, इस समय 96 रुपए कुछ पैसे, यानी कि लगभग 97 रुपए $1 की कीमत है। हमारी करेंसी इस दुर्दशा पे पहुंच गई और इसका मुख्य कारण है नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों, जब तक नरेंद्र मोदी को सत्ता से नहीं हटाया जाता, तब तक आप ये समझते हैं कि कभी भी ये लोग देश की जनता का ख्याल करेंगे, देश का ख्याल करेंगे, तो ये आपकी
खुशफहमी है, हकीकत नहीं है। बिना इनको हटाए देश के हालात बदलने वाले नहीं हैं और इनको क्रांति के जरिए ही हटाया जा सकता है। जैन जी को सड़क पर आना होगा और जब तक प्रधानमंत्री इस्तीफा ना दे तब तक आंदोलन करना होगा। इसके लिए अमित शाह जाति करेंगे, जुल्म ढाएंगे, लेकिन दोस्तों अंग्रेजों से भी तो हमने लोहा लिया था, अंग्रेजों की भी तो हमने लाठियाँ ही नहीं खाई थी, फांसी के फंदे पर भी झूले थे। तो क्या इन लुटेरों से देश को बचाने के लिए ऐसा करना आज के समय में जरूरी नहीं है? अगर आप समझते हैं कि चुनाव के जरिए, इलेक्शन के जरिए सत्ता परिवर्तन हो सकता है तो ये असंभव है, क्योंकि अमित शाह के हाथ में एक ऐसा तोप का इक्का लग गया है SIR के जरिए कि वो अब कभी भी चुनाव नहीं हार सकते। हर इलेक्शन में उनकी विजय होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो उनके हाथ में है, उनका मोहरा है। और जहाँ तक न्यायपालिका की बात है तो न्यायपालिका भी एक तरह से उनकी गुलाम हो चुकी है। तो आप चुनाव के जरिए सत्ता परिवर्तन नहीं करा सकते, ये असंभव है। सिर्फ क्रांति के द्वारा, सिर्फ जैन जी के द्वारा ही इन दो लुटेरों को सत्ता से मुक्त कराया जा सकता है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप देशभक्त हैं, अगर आप देश का भला चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि देश फिर उसी मुकाम पर आ जाए जैसा 2014 से पहले था, देश कितनी तरक्की कर रहा था, हम कहां से कहां जा रहे थे, लेकिन अब पिछड़कर हम फिर अंधेरे कुएं में जा रहे हैं, जहां कोई रोशनी नहीं है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ त्रासदी ही त्रासदी है। तो दोस्तों, कमर कसो, सड़क पर आओ और इस जालिम सरकार का मुकाबला करो। जय भीम, नमो बुद्धाय।